नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर कुंभ में आए महामंडलेश्वर की कोरोना से मौत हो गई है। महाकुंभ में कोविड से संत की मौत की खबर सामने आ रही है और ये पहला मामला है। महामंडलेश्वर कपिल देवी का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो महामंडलेश्वर 4-5 दिन महाकुंभ में रहे थे। महामंडलेश्वर मध्य प्रदेश से कुंभ में शामिल होने आए थे। बता दें कि महाकुंभ में अभी तक 15 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। एमपी से कुंभ में आए महामंडलेश्वर की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देहरादून से खबर आई है, जहां कुंभ में आए महामंडलेश्वर की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। महाकुंभ में कोविड से संत की मौत का ये पहला मामला है। महामंडलेश्वर कपिल देवी का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो महामंडलेश्वर 4-5 दिन तक महाकुंभ में रहे थे। तबीयत खराब होने के बाद देहरादून में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, निजी अस्पताल में, और वहीं इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। महामंडलेश्वर मध्य प्रदेश से कुंभ में शामिल होने के लिए आए थे और इसी दौरान वो संक्रमित हुए हैं। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, ये बड़ी खबर है महाकुंभ से, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, बड़े पैमाने पर इनमें संत कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं और अभी तक करीब 20 के आसपास संत कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं। लेकिन पहली बार ये बात सामने आई है कि कोरोना पॉजिटिव एक संत की, और वो भी महामंडलेश्वर की, मौत भी हो चुकी है। उनको देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और करीब 2 दिन पहले ही उनकी मौत हुई है। इस बात को लेकर अब हड़कंप की स्थिति पूरे उत्तराखंड में हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार कोविड के केस सामने आ रहे हैं। कल आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में 2000 के आसपास कोविड पॉजिटिव केस आए, 13 लोगों की डेथ हुई। हॉस्पिटल्स की स्थिति यह है कि अब बेड खाली मिलना मुश्किल हो गया है, चाहे वो निजी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। लोग दर दर भटकने की स्थिति में अब पहुंच गए हैं कोविड संक्रमण के चलते। जी ठीक है सुनील, ये बड़ी जानकारी आप साझा कर रहे हैं कि उनको कोविड संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था और वहीं पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से केसेस हरिद्वार कुंभ से भी निकल कर आ रहे हैं सुनील, क्या आगे सरकार की योजना है? क्या कुछ ऐसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं कि वहाँ पर जो संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, उसको लेकर कोई कदम उठाया जाए, या फिर संक्रमण के प्रचार प्रसार को लेकर, उसको कम करने को लेकर कोई और प्रभावी कदम उठाया जा सकता है क्या? देखिए अमित, शासन के स्तर पर लगातार इस बात की अपील तो की जा रही है कि जो श्रद्धालु हरिद्वार में पहुंच रहे हैं वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज करते हुए आए, मास्क पहनकर आए, और यहां तक कि बॉर्डर पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगे जाने की भी बात हो रही है, ये हमने देखा भी। लेकिन जिस तरह से कोविड संक्रमण के मामले अकेले हरिद्वार से आ रहे हैं, देहरादून के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है वो हरिद्वार बना हुआ है। 525 केस पिछले 24 घंटे में हरिद्वार से आए, और चिंताजनक बात यह है कि अखाड़ों से साधु संत कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि इन साधु संतों से तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु जो देश भर से हरिद्वार महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वो साधु संतों के पास भी जाते हैं। उनके बहुतेरे अनुयायी भी होते हैं। उन साधु संतों का पॉजिटिव निकलना, क्योंकि एक सामूहिक रूप से स्नान भी हो रहा है अलग अलग अखाड़ों का, तो ये आशंका इस बात की प्रबल हो जाती है कि बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। जो श्रद्धालु उनके संपर्क में आए, उनके कॉन्टेक्ट में आए, उन पर भी ये खतरा लगातार मंडरा सकता है। हालांकि राज्य सरकार का महामंडलेश्वर के संपर्क में भी कई लोग आए होंगे सुनील, जब वो 5 दिन तक महाकुंभ में रहे, क्या उन लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है? उनके बारे में भी अब तक कोई जानकारी मिल पाई है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में आए? देखिए अमित, इस मामले में अगर मैं कहूं तो एक गंभीर लापरवाही भी है ये, क्योंकि न्यूज़ 18 अपने व्यूअर्स को ये पहली बार ये जानकारी दे रहा है, तमाम लोगों को के संज्ञान में ये पहली बार ये बात आ रही है कि हरिद्वार महाकुंभ में जो महामंडलेश्वर वहां पर पहुंचे थे कपिल देव, उनकी कोविड संक्रमण के चलते मौत हो गई है। वो देहरादून के एक निजी हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया था। हमने देखा, जब मैं उस हॉस्पिटल में मौजूद था जहाँ से ये जानकारी हमको मिली, रिकॉर्ड हमने देखा, तो उनके अनुयायी भी, उनके जो चेले थे साधु संत, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। मध्य प्रदेश के वो लोग रहने वाले थे। तो आप लगा सकते हैं कि अगर एक महामंडलेश्वर की मृत्यु हो गई तो उनके जो साथ के लोग थे, जो उनके अनुयायी थे, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग इसका मतलब नहीं हुई, क्योंकि अगर उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती तो वो क्वारंटीन होते, आइसोलेट किए जा चुके होते, लेकिन वो हॉस्पिटल में तब भी घूम रहे थे। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो हॉस्पिटल से मूव कर गए। लेकिन अपने आप में कहीं ना कहीं अमित, बड़ी लापरवाही है, खास बड़ी लापरवाही और चिंता का विषय है। सुनील, बहुत शुक्रिया आपका।